हेलो एवरीवन, आप सब कैसे हैं। मैं प्रतीक्षा स्वागत करती हूँ नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग सुबह सुबह शुरू हो रहा। गुड मॉर्निंग आप सभी को। सो करके उठ चुकी हूँ मैं। अपना पानी वगैरह भी मैंने पी लिया है। साफ़ सफाई का काम शुरू हो जाएगा, थोड़ा जल्दी में होगा क्योंकि सुबह ना ठंड वगैरह बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अभी बहुत ज़्यादा ठंडी होती है और ये तो रोज़ ही का काम है, तो करना ही पड़ता है, ऐसा नहीं है। तो यहाँ मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा स्पीड में कर रही हूँ और थोड़ा सा शूट कर दिया, जिससे आप लोग देख लें कि हाँ। अब यहाँ से मैंने फिर अपना पोछा लगाया और फिर जो नहा धो करके मैं नीचे आ गई थी, क्योंकि बच्चों का नाश्ता बनाना था, लंच बॉक्स। आजकल अलग अलग लंच बॉक्स ले जाने की फरमाइश करते रहते हैं। वो आजकल ना टीवी में देख रही थी ये सोया बड़ी, तो बोल रही थी मम्मा इसका कुछ बनाओ। लेकिन हस्बैंड बोले कि अभी तो इतना हरी हरी सब्जी आ रही, क्या ज़रूरत है हरे हरे सब्जियाँ खाओ। मैं बोली चलो ठीक है, इन लोगों को कुछ लंच बॉक्स में बना देती हूँ, जिससे ना टेस्टी भी रहेगा और हेल्दी भी रहेगा, खा भी लेंगे। अब वैसे भी तो पराठा वगैरह तो ले ही जाते हैं। तो इस तरीके से मैंने उसको भिगो लिया था, एक कटोरी, बहुत ज़्यादा फुल के हो गया था। फिर उसको पीस लिया मैंने, पानी निचोड़ देना है और उसको ऐसे पीस करके प्याज, हरा धनिया, और आपको मिर्च डालना तो मिर्च भी डाल सकते हैं, गरम मसाला, नमक और थोड़ा सा अमचूर पाउडर मैं 2 चम्मच डाली हूँ, जिससे ना कि ये मेरे पूरे 4 लोगों के लिए बन रहा है। ये ज़्यादा ही हो गया था लेकिन पीसने के बाद। तो यहाँ पे मैं आटा गूँथ कर, नॉर्मल आटा जैसे आप पराठा का गूँथते हैं वैसे ही मैंने आटा गूँथा था। और ये डो तैयार, मतलब कि ये मेरा आटा भी गूँथ गया था और अच्छे से। क्योंकि देखिए टिफ़िन बॉक्स बनाना हो ज़रूर होता है, लेकिन हम नहा धो लेते हैं तो ऐसा बनता है ना कि ब्रेकफास्ट हम लोगों का भी हो जाए और बच्चों का लंच बॉक्स भी तैयार हो जाए, थोड़ा बहुत खा भी लें और खा हो के अगर खाना है तो खा भी लेके फिर अपना लेके चले जाएँ। तो इसकी, क्योंकि वो लोग आते हैं 3 बजे, तो हेल्दी होना चाहिए, थोड़ा सा हैवी भी होना चाहिए, सब कुछ देखते हुए ये सब बनाना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं ऐसे भर ले रही थी और बहुत अच्छा मतलब बन जा रहा था, कुछ फट उट नहीं रहा था, लेकिन अच्छे से बन जा रहा था। मैंने ऐसे से थोड़ा सा कर लेना है ना, जिससे क्या है ना कि थोड़ा सा बेला जाता है तो बेलने में आसानी हो जाती है। ये सब मम्मी लोग ऐसी आदत हो। फिर यहाँ पे आपको ऐसे बेल लेना है और बहुत पतला भी नहीं करना, जैसे पराठा बनता है वैसे ही बना लीजिए। मैं तो पहली बार ही बना रही हूँ क्योंकि बेटी ने टीवी में बार बार देख रही थी, तो मैंने अपने ही मन से ऐसे सोचा कि चलो इसको सब्जी नहीं खाना है तो क्या है, पराठा मैं ऐसे ही बना देती हूँ। और मैंने अभी खाया भी नहीं है और ना ही कहीं देखा है ऐसे बनाते हुए, तो मैं अपने से ही ऐसे ही मन से बना दे रही हूँ। लेकिन बहुत ही बना, क्योंकि आजकल तो सभी लोग सभी पराठा तो ऐसे ही बनता है, तो ये सब डाल करके मैं बनाई हूँ और मैं आपको खा के बताऊंगी कि कैसा बना रहेगा। तो यहाँ पे मैं इस तरीके का भी पराठा बना रही थी, जिससे ना ऐसे पहले हमारी मम्मी बना के देती थी हम लोगों को, तो इस तरीके का चौकोर वाला पराठा होता था, तो वो ज़्यादा इस टाइप का बनाती थी। तो मैं दोनों टाइप का बच्चों को बना के दे रही हूँ, जो पसंद आएगा वो अपना ये लोग खा लेंगे। क्या है कि हाँ, तो ये मैंने घी लगा करके थोड़ा सा सेक लिया है, क्योंकि घी से ना अलग ही क्रंचीनेस आता है और अच्छा रहता है। बच्चे हेल्दी मतलब खाने के वजह रिफ़ाइन वगैरह ना ज़्यादा यूज भी नहीं करना चाहिए, तो इसलिए मैं थोड़ा सा घी लगा करके सेक देती हूँ। रोटी में ही लगाएंगे ही, इसे देखिए ये बहुत अच्छा अच्छा पराठा बना था। अब मैं इसको काट के दिखाती हूँ अच्छा से अंदर कैसा मतलब पका है कि नहीं पका है। और इस तरीके से, क्योंकि आज मेरे पास ना टाइम था और मैं समय से पहले ही फटाफट करके, क्योंकि जो शूट करना रहता है तो उसमें ज़्यादा समय लगता है सुबह सुबह, और जब मैंने आज शूट और ज़्यादा नहीं किया तो इसलिए मैं समय से ही आ गई थी। देखिए बहुत ही अच्छा पराठा बना था, खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। मैंने थोड़ा सा बटर डाल दिया, लेकिन बच्चों को नहीं दूँगी, मतलब ऐसे बटर डाल करके नहीं दूँगी। ये सब्जी था कल वाला जो रात का बचा हुआ था, तो इसमें मैं बेटी बोली कि मैं चटनी ले जाऊँगी, तो सब्जी से ही मैं दे रही हूँ। लेकिन पराठा इन लोग खाए थे तो बोले बहुत टेस्टी बना मम्मा और भर के दे दीजिए, क्योंकि हर बच्चे मतलब खाते हैं, सब शेयर करते हैं ना टिफ़िन, तो अच्छा लगता है ये लोगों को। यहाँ पे मैंने सारा पराठा बना दिया था और पूरा एक तरफ डब्बे में भर के हॉटकेस में रख दिया, जिससे गर्म रहे हम लोगों के लिए। और यहाँ पे मैं चली आई थी पूजा करने, तो मैंने पूजा का भी सारा काम कर दिया था। यहाँ पे बर्तन वगैरह क्लीनिंग मतलब पोछा ओछा लगा लिया था और बैठ के पाठ किया। फिर इसके बाद मैं आई, तो पराठे से खाने के लिए चटनी ही चाहिए ही,
हस्बैंड को तो बिल्कुल ही चाहिए, क्योंकि वो बिना चटनी के नहीं खाएंगे। तो मैं यहाँ पे सुबह सुबह आंवले की ही चटनी बना रही हूँ, क्योंकि ना आज देखिए हेल्दी और टेस्टी भी होता है, इसी बहाने खिला भी जाता है और बहुत ही अच्छा स्वादिष्ट लगता है। तो ये मैं बना रही हूँ, क्योंकि इससे सुबह सुबह ना जैसे हेयर के लिए अभी जब तक आंवला मिलेगा ना उतना हम लोग चटनी बना के खाएंगे, क्योंकि ये बहुत चीज़ों के लिए काम करता था। ये मेरा पराठा हो गया, ये चटनी मैं इंजॉय कर रही थी, क्योंकि हस्बैंड ना मैं पूजा कर रही थी तभी आ गए थे, तो वो उनको मैंने दे दिया, क्योंकि उनको कहीं जाना था और मैं यहाँ पे बैठ के खा रही हूँ, क्योंकि वो खा के चले गए जल्दी में। सच में बहुत ही टेस्टी, बहुत मतलब हेल्दी के हेल्दी टेस्टी भी बनाता है, इसमें प्रोटीन भरपूर रहता है। आप लोग भी बना के बच्चों को दे सकते हैं। और यहाँ पे मैं अपना यहाँ पे टाइम से मैंने देखिए सारा काम पूरा कर लिया और मैंने थोड़ा सा टीवी देखा है। अब मैं चल रही हूँ कुछ और काम करने। और यहाँ पे ना मूली मैं ले आई थी, तो मुझे ना मूली का अचार बनाना था, क्योंकि मूली का अचार ना अब अभी ही बनता है तो अच्छा रहता है। तो यहाँ पे 10 रुपया को 1.5 किलो मिल रहा था, तो मैं ले आई थी। मैं ऐसे गई थी वॉक करने जिस दिन वहाँ पे पूजा था, तो वहाँ पे गई थी, तो उसी दिन का ले आई थी। और ये तो यहाँ पे मैं घिस ले रही हूँ, छील करके अच्छे से धो लिया और धो करके मैं छील के बनाऊँगी। आज मैं अलग तरीके से बनाऊँगी, क्योंकि ये ऐसे ना ऐसा भी अच्छा बनता है बहुत। इसको मैंने घिस लिया पूरा, ये सब करने में ना टाइम लगता है। तो फिर यहाँ पे मैंने बर्तन भी जो घिस के वगैरह जो भी जुटा हुआ था वो भी मैंने धो करके रख दिया, जिससे साफ़ हो गया। और दरवाज़ा बंद कर दे, बिल्ली वगैरह ना घुस जाए। यहाँ पे ना कल का जो दूध था उसमें ना बहुत बड़ी सी मलाई पड़ी हुई थी, सब मैं निकाल दे रही हूँ, क्योंकि हस्बैंड को पसंद है तो आएंगे तो खा लेंगे। और यहाँ पे मैं दूध चढ़ा दे रही हूँ कि दूध आ गया था। और दूध चढ़ा करके मुझे अभी बहुत सारा काम करना है आज। और समय अच्छा है कि सुबह आप जल्दी उठ जाओ, सारा काम फटाफट कर लो ना, तो टाइम से सारा काम होता रहता है। फिर मैं यहाँ पे मध्यम आँच करके रख दे रही हूँ और मैं चली जाऊँगी अब इसको डालने, क्योंकि कपड़ा वगैरह भी मैंने क्लीन किया तो वो भी मशीन में पड़ा था, तो उसको भी मैं निकाल करके जाऊँगी डालने। और इस मूली को भी डाल दूँगी इसी पर, सबसे ऊपर जाना रहता है ना, तो इसलिए होता है कि इकट्ठा सारा काम मतलब कर लो तब जाओ, कि थोड़ा सा धूप भी ले लें और हमारे कपड़े भी। तो ये आजकल अच्छा बहाना है कि कपड़ा डालते डालते ही बहुत ज़्यादा धूप भी लग जाता है, थोड़ा शरीर को ज़रूरी होता है। और मैं थोड़ा सा 15-20 मिनट आधा घंटा मैं बैठ भी लेती हूँ। और शाम को आती हूँ अगर टाइम से, तो अगर टाइम से आ जाती हूँ तो टाइम से वो भी वहाँ उस समय भी मैं थोड़ा सा ले लेती हूँ। और यहाँ मेरे सारे कपड़े डल गए थे। यहाँ पे मैंने ना पालक लगाया था, देखिए पालक बहुत जल्दी जमता है और जम गया था। यहाँ पे मैंने बैंगन लगाया, अब ये सब तो अभी हो ही रहा है। यहाँ पे लेकिन टमाटर बीज बोया था, पेड़ लगाया था, वो ख़राब हो गया है। अब मैं किसी दिन जाऊंगी तो मार्केट से ले आऊँगी। ये देखिए मिर्ची का पेड़ है और ये सब भी है। एक मिर्ची का भी मेरा पेड़ सूख गया था, तो यही सब पौधे मैंने लगाए थे, तो ये यहाँ का भी सूख गया है। 2 पौधे सूख गए हैं, तो अभी मैं फूल का इस बार नहीं लगा पाऊँ, नहीं तो मेरे पास हमेशा फूल का भी बहुत अच्छा अच्छा कलेक्शन रहता था। लेकिन इस बार मैं नहीं जा पाई, क्योंकि घर का भी काम रहता है, बच्चों का भी, तो निकलने का है। जिस दिन मैं निकलूँगी ज़रूर लेके आऊँगी। और मुझे तो ये सब पसंद है। तो यहाँ पे मैं आ गई थी, थोड़ा कपड़े वगैरह जो थे ये लोग पहनते वो अपना इनका सरिया के रख दिया। वो बाहर ही रखते हैं, क्योंकि वो फिर आएंगे तो फिर पहनेंगे या बदलते रहते हैं ये लोग। तो यहाँ पे मैं ना 2 बार 3 बार कम से कम हाथ में अपना हैंड का जो केयर करती हूँ, क्योंकि वो क्यों ना वो फट जाते हैं और ख़राब हो जाते हैं। मैं किसी किसी का देखती हूँ तो बहुत ज़्यादा दरदरा रहता है, फटा रहता है, तो अच्छा नहीं लगता मुझे। तो मैं शुरू से ही अपना 3 बार 2 बार 4 बार जितनी बार मुझे टाइम मिलता है मैं कुछ ना कुछ मतलब ग्लिसरीन और थोड़ा सा पानी या गुलाब जल ले करके, और विटामिन ए की कैप्सूल होती है, ये सब सारी चीज़ें मिला करके मैं क्रीम भी बना के रखती हूँ। अभी जब ठंड और पड़ने लगेगा ना तब मैं बना के रख लूँगी उसके लिए। अभी तो इसी से काम चल रहा है। देखिए बहुत ही अच्छा सॉफ्ट होता है, और जो ऊपर का इतना हम लोग ना 100 बार तो हाथ धोते होंगे दिन भर पानी से, तो हाथ ख़राब हो जाता है, साग वगैरह काटने से ख़राब हो जाता है। तो इसलिए देखिए मेरा हाथ ना अंदर बाहर से भी क्लीन है, अंदर से भी क्लीन है, और सब एकदम चेहरे से मैच कर रहा है। ऐसा नहीं कि कैमरे की वजह से कर रहा है, मेरा सच में हाथ ऐसा ही है, क्योंकि उसका केयर करना पड़ता है किसी भी चीज़ को। और मैं ना यहाँ पे पैर में भी ग्लिसरीन को थोड़ा सा पानी लगा के ही लगाया करिएगा, जिससे चिपचिपाता नहीं है और अच्छे से सूख जाएगा। और अच्छे से मॉइस्चराइज करके मैं सॉक्स पहन लेती हूँ, जिससे मेरा एड़ी भी नहीं फटता है और अच्छा भी रहता है, सुरक्षित
फ्रेश भी रहता है और ठंड भी नहीं लगती है। तो ये है मेरा तरीका डेली का। सारा काम करने के बाद मैं एक बार कर लेती हूँ दोपहर में, उसके बाद मैं अब पानी पीऊँगी, क्योंकि भाई अंदर से भी नर्सिंग ज़रूरी है। अब आती है बारी टाइम की। अब मैं ग्लास चश्मा मेरे हस्बैंड मंगाए हैं ये लोग मेरे लिए, क्योंकि मोबाइल देखने के लिए मंगाए हैं कि नहीं सिर दर्द देने लगता है। तो अब मैं एडिटिंग का काम करी, फिर एडिटिंग का काम कर ही रही थी कि देखें नीचे से स्मेल आने लगी। तो देखिए मध्यम आंच पे रखे थे दूध, 1.5 घंटा 1 घंटा भी नहीं हुआ, यहाँ पे जल गया, पूरा ख़राब हो गया। तो यहाँ पे हस्बैंड मटर लाए थे। अब देखिए मटर का क्या बनाना है, कुछ बोल रहे हैं। खिचड़ी उनको बहुत पसंद है, तो अब तो खिचड़ी बनेगी नहीं क्योंकि घरवास शुरू हो गया, लेकिन वो नहीं बनेगा तो पुलाव जैसा खिचड़ी उनको पसंद है। आज कुछ अच्छा काम हुआ था, इसलिए हस्बैंड बोले कि थोड़ा सा भगवान जी को भोग लगा दो, कुछ बना करके मीठा। मैं बोली क्या बनाऊँ, तो मुझे ना समझ में नहीं आ रहा था, तो मैं इसलिए सूजी का हलवा ही थोड़ा सा बना देती हूँ। गाजर वगैरह नहीं था, अभी मैंने बृहस्पतिवार को बनाया ही था, तो फिर तुरंत मीठा मीठा हो जाता है। तो मैं बोली चलिए सूजी का हलवा ही थोड़ा सा बनाती हूँ, जिससे थोड़ा थोड़ा भगवान जी को भी भूख लग जाएगा और यहाँ पे और हम लोग थोड़ा सा खा भी लेंगे। तो देखिए ये सब चीज़ें गर्मी ठंडी है ना, तो ठंडी में कुछ ना कुछ गर्मा गर्म खाने को मिले तो अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं अच्छे से बना दे रही हूँ, ऐसे ही मैं बनाती हूँ जैसे बनाती हूँ। और यहाँ पे मेरा हलवा देखिए घी मतलब कढ़ाई छोड़ दिया था, इसका मतलब ये अब हो गया है, अब प्लेट में। और यहाँ ना मैं सोची थी थोड़ा सा और ठंडा होगा, लेकिन हस्बैंड भी आके बैठ गए थे, बच्चे भी आके बैठ गए, क्योंकि 3 बज गया था। ये सब सारा काम करते करते ही बताइए, एक हाउसवाइफ दिन भर करती है कुछ ना कुछ हम लोग करते रहते हैं। तो यहाँ पे मैंने बाबू से पहले भोग लगवाया, क्योंकि बेटा आ गया था। तो मैं बोली और लेट करना ठीक नहीं है, सेट होगा तो अच्छे से निकलता है, लेकिन अब मैं सोची अब जाने दो, इन लोग को दे देती हूँ, खाना तो ही है। तो फिर मैं इस तरीके से इनको परोस दी। अब सब खाएंगे, क्योंकि सब बैठे हुए थे और हस्बैंड को ना फिर से कहीं जाना है, तो इसलिए फटाफट ये जल्दी में ही सब लोग खाएं। और भगवान को भी भोग लग गया, धन्यवाद एक तरीके से हो गया। मैं ऐसे कभी कभी या तो बाज़ार से कोई सामान ला के मिठाई वगैरह भी हम लोग चढ़ा देते हैं, या कभी कुछ बना लेते हैं। तो यहाँ पे ना शाम हो गया था और कपड़ा उतारने में चली आई थी, 4 बज गया था। 4 बजे ही आज मौसम अजीब जैसा हो गया था, जैसे एकदम शाम हो गया है। और लाइट ना जब से हम लोग नाश्ता किए थे 3 बजे से 3:30 बजे से ही लाइट कटी हुई थी, और अभी तक लाइट नहीं आई थी, शाम हो गया था। तो मैं सोची तक कब तक नीचे का काम ऐसे ही अंधेरे में पड़ा रहेगा। तो मैंने धीरे धीरे करके लाइट टार्च जला करके सारा काम अंदर से पूरा क्लीन किया, पूरा इधर भी क्लीन किया, सब करके देखिए एकदम अच्छा से किचन चमक रहा है। अब देखिए यहाँ पे ना इन्वर्टर का जल रहा था, उधर भी इन्वर्टर का जल रहा है। मैंने सारा घर अंधेरे में ही साफ़ किया, क्योंकि अब फिर पता नहीं कब लाइट आएगी तो अच्छा नहीं लगता ना। तो यहाँ बेटे से भी मैंने बोला कि जब तक लाइट नहीं आ रही तब तक माता जी कमरे में तुम दिया जला दो। यहाँ बेटा जला रहा था, शाम हो गया था। तो हाँ, फिर ये जला ही रहा था, तब से यहाँ पे ना लाइट आ गई जलाते जलाते ही। तो मैं बोली कि देखिए भगवान जी ना अपना दीपक मतलब शाम को जलाने के लिए ही इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पे बज गया था 5:30 और मेरा काम सब क्लीनिंग का भी ख़त्म हो गया था। तब सारा काम करवाने के बाद लाइट आई, और मैं कब से इंतज़ार कर रही थी, तब तक नहीं आई थी। तो मैं यहाँ पे तैयार हो रही हूँ, क्योंकि अब मैं जाऊँगी कुछ मैं पेड़ पौधा लेने, क्योंकि ना मुझे पसंद है फूल वगैरह। और इधर हस्बैंड को बोलती हूँ, लेकिन उनको टाइम ही नहीं मिलता, तो मैं यही सब काम करती रहती हूँ। तो मैं बोली गई थी मैं खुद ही लेने। और यहाँ पे देखिए बहुत अच्छे अच्छे फूल थे, जानती ये सब बहुत 200 का एक पेड़ मिल रहे थे, कोई 150 रुपये का, कोई 200 का पेड़ एक दे रहे थे। तो मैं बोली भैया ख़राब हो जाएगा, इतना केयर करना पड़ेगा, प्लस ना कहाँ लगा के रखूँगी। तो मैं इसमें से कुछ पौधे ऐसा चीज़ ले आई हूँ जो मतलब अपने बजट में हो। और क्योंकि ना मैं 250 का भी एक प्लांट ला के लगाई थी, और वो मैं अभी घर चली गई थी, तो वो सारा मेरा सूख गया था, इसलिए मैंने फिर अभी नहीं पैसा इन्वेस्ट, मतलब कुछ ले आई मैं पौधा। अभी दिखाऊंगी आप लोगों को क्या क्या लेके आई हूँ। यहाँ पे मेरी रिंग टूट गई थी, तो वो मैंने मेरी फेवरेट रिंग थी ये वाली, मैंने ये बहुत मन से बहुत पहले मन था, तो मैंने लिया था। ये कई साल मैंने पहना था ना, तो इसका नग अभी दिवाली की सफाई में टूट के निकल गया था, तो मैंने इनको बनवाने के लिए दिया था, तो मेरा वो बन गया था। तो मैं आज लेने चली गई, इसी बहाने मेरा मिल भी गया, बन गया था। तो फिर मैं यहाँ पे आई तो कॉर्न मैंने उबाला, और यहाँ पे आटा गूँथ रही हूँ, थोड़ा सा घी और नमक डाल करके, और थोड़ा सा करके, जैसे कि कुछ बच्चों को बनाना है ना, कि अब खाना बनाने का समय हुआ था, 6 बज गया था। आधा घंटा मुझे लग गया मार्केट में, आधा घंटा से ज़्यादा ही लग गया था। तो यहाँ पे कॉर्न मेरा उबल गया था, ये फ्रिज में पड़ा हुआ था। तो यहाँ पे ना ये स्वीट कॉर्न बहुत अच्छा स्वीट कॉर्न होता है, ये बहुत अच्छा होता है। यहाँ पे मैं कल
यहाँ पे मैं ना कल की तैयारी कर रही थी, क्योंकि देखिए सुबह सुबह उठ करके तो सोचना नहीं पड़ता है कि क्या बनाऊँ। ये दिमाग में हिटक रहता है। इससे पहले शाम को ही अपना सोच लो क्या बनाना है कल, और उसकी सारी तैयारी एक दिन पहले कर लो ना, तो बहुत ईजी हो जाता है सुबह का सारा काम, और अच्छा भी रहता है और फटाफट बन भी जाता है। तो इस तरीके से मूली के पत्ते थे अभी, तो इसको मैं फेंकूँगी नहीं। इसको ना भुजिया मेरी बेटी को बहुत पसंद है, तो वो और मैं खाती हूँ, हस्बैंड भी खा लेते हैं। ये मैं कल के लिए बना काट के रख रही हूँ, क्योंकि मैं छौंक दूँगी जल्दी से। और ये पतला पतला मैं काट रही थी। देखिए कभी भी कोई चीज़ चाकू से काट रहे हो ना, तो उसको आपको छोड़ना नहीं है। जो भी पत्ते लिए हैं ना, उसको धीरे धीरे बढ़ा बढ़ा के काटना है। इस तरीके से बहुत पतले पतले छोटे छोटे कटते हैं। मम्मी को मैंने देखा था, वो हंसी हंस काटती थी, मैं तो यहाँ पे चाकू से काट रही हूँ। और मैंने पालक भी अलग से छाँट छूट के रख दिया है। अभी इसका भी कुछ बनाऊँगी। यहाँ पे मिर्चा पड़ा हुआ था हफ्ते भर का पूरा, तो ये कुछ डंडी वगैरह था, उसको मैंने छाँट के रख दिया कि कल ईजी हो जाए। देखिए कितना क्लीन लग रहा है ना। मटर छील लिया, लहसुन छील लिया, अदरक छील, ये सब काम ना सुबह बहुत झंझट रहता था। ये सब काम शाम को ही कर लीजिए ना, तो बहुत ही ईजी हो जाता है अगला दिन, और बहुत हेल्पफुल होती है। इतना सारा काम मैं रोज़ करके रखती हूँ, जो भी छोटा मोटा वगैरह। यहाँ पे पालक को मैं उबाल के रखूँगी, क्योंकि सुबह उबालने में ना बहुत समय लग जाएगा, ठंडा होगा कब बनेगा। तो यहाँ पे ना मेरे पास चाउमीन बना हुआ था, तो फ्रिज में रखा हुआ था, तो मैं सोची इसका कुछ बना लेती हूँ, क्योंकि एक ही दिन हुआ है और ख़राब नहीं हुआ था। तो यहाँ पे मैं इसका ना कॉर्न मिला करके, और सब्जियाँ बची हुई थी सुबह की, सब मिला करके मैं इसको ना बहुत अच्छा नाश्ता बना दे रही हूँ, जिससे बच्चे खा भी लेंगे और मेरा वेस्ट भी नहीं जाएगा। तो इस तरीके से मैं इसको ना बहुत अच्छा नाश्ता बना दूँगी। जैसे बाज़ार से आदमी ख़रीदता है ना, तो स्प्रिंग रोल वगैरह आप लोग खरीदते, कितना महंगा मिलता है और थोड़ा सा ही मिलता है। तो मैं इस तरीके से अच्छे से बना दे रही हूँ। यहाँ पे आटे से ही बनाई हूँ मैंने मैदा यूज नहीं किया। मैं मैदा बहुत कम यूज करती हूँ, आटे से भी बहुत अच्छा बनता है। आप लोग बनाइएगा, इस तरीके से बनाएंगे। थोड़ा सा घी 2 चम्मच डाल करके आप मैन दे के बनाएंगे ना, बहुत अच्छा बनता है, खस्ता बनता है। इस तरीके से भर भर के मैं पूरा बना ले रही थी। अब क्या बनाती तो रोज़, तो फिर मैं बोली कि यही बना लेती हूँ, क्योंकि वेस्ट भी नहीं जाएगा, मेरी सब्जियाँ भी यूज हो जाएंगी, बच्चे खा भी लेंगे। और अच्छे से देखिए इतना सारा बन गया था, पूरा इतना बचा हुआ था। तो ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा तेल में छान लिया, और मध्यम मध्यम आंच पर इसको छानना है बहुत अच्छे से। ये थोड़ा बड़ा बन भी गया था, लेकिन जिसमें ना मैंने तेल कम डाला था। तेल इसलिए कम डाला था, ऐसा नहीं कि तेल नहीं था, तेल था मेरे पास, लेकिन मैं इतना ही डालती हूँ जितना यूज हो जाए, क्योंकि 2 बार यूज करने के बाद तीसरे बार यूज नहीं होता है। क्योंकि ना कहा जाता है कि ज़्यादा तेल को ना जला जला के यूज नहीं करना चाहिए, इसलिए मैंने कम ही डाला था कि ये यूज हो जाए, एक आध दिन और यूज हो जाएगा, उसके बाद इसको डिस्कार्ड कर देंगे। इसलिए देखिए क्रंची क्रंची इसको ना मैं इस तरीके से छान ले रही थी, वो बहुत ही अच्छा बना था। एक बार मैंने फिर से बनाया था, किसी दिन बचा हुआ था, तो मैं जब भी बचता है ना, तो मैं इस तरीके से पराठा या ऐसे बना देती हूँ लोगों को। आटे में बना है तो क्या कोई नुकसान भी नहीं है। इस तरीके मेरा सारा देखिए किचन भी क्लीन हो गया था, यहाँ बन भी गया था। मैं मतलब काम भी करती रहती हूँ, और भी अलग अलग कुछ ना कुछ काम करती रहती हूँ, जिससे मेरा काम आसान हो जाए। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही अच्छा देख सकते हैं पक गया था अंदर से, और बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो इसको आप सॉस से भी खा सकते हैं, चटनी से भी खा सकते हैं, जैसे आपका मन हो। लेकिन यहाँ सॉस से ना अब खाने वाले बच्चे भी आजकल सॉस से नहीं खाते हैं, पता नहीं क्यों। सॉस बहुत खाते थे लोग, लेकिन हम बड़े हो गए ना, तो सब चटनी कोसते हैं। तो यहाँ पे मैं ऐसे काट ले रही थी स्प्रिंग रोल के। देखिए तो यहाँ पे दूध मंगाई थी, क्योंकि मेरा दूध जल गया था, तो हस्बैंड बहुत डांटेंगे, दूध रात को नहीं मतलब मिलेगा उनको, तो इसलिए मैंने ना, वो आए थे ना तो पकड़ लिए थे, क्योंकि पूरा स्मेल करता है ना पूरा घर, तो समझ गए थे क्या जलाई बोले। तो यहाँ पे ना किचन को साफ़ कर रहे थे, तो यहाँ पे बहुत कोयला कोयला जमा हुआ था, लेकिन किसको कितना भी मैंने तार वाले से घिस घिस करके साफ़ कर रही हूँ, और सर्फ लगा करके, तब भी ये छूटता नहीं है, काला काला ही रहता है ये पूरा फर्श। आप लोगों को लगता है गंदा, नहीं, वो बहुत मैं धोती हूँ तब भी नहीं छूटता है, ऐसे ही रहता है। तो यहाँ पर मैं सारा क्लीन कर ले रही हूँ बर्तन, क्योंकि बहुत सारे बर्तन हो जाते हैं ना, कोई भी छोटा सा कुछ भी खाना बनता है ना, तो बर्तन बहुत फंसता है छोटा सा देखते देखते ही। और यहाँ पे ना मैं टब को भी धो ले रही हूँ, क्योंकि शाम का टाइम है ना, ये सब काम हुआ रहता है, शाम को मैं कर लेती हूँ। तो सुबह ना बस आकर के पानी भरना रहता है टब को। बड़ा वाला जो पानी वाला टब है, उसको देखिए, उसको भी मैं खाली करके इसको भी भर दे रही, क्योंकि अब शाम हो गया, अब तो कोई खाना पीना नहीं है, तो इसको भी मैं ना क्लीन कर देती हूँ। क्योंकि ना सुबह बहुत लेट ठंडी भी रहती है, और सुबह 5 बजे ही पानी आता है, तो 5 बजे पानी आता
जाता है, तो वो अभी मैं साफ़ कर दूँगी ना तो क्लीन रहेगा और अच्छे से बस एक बार पानी से धो करके उसमें पानी भर दिया जाता है पीने वाला। तो इस तरीके से मेरा काम ये सब मैं काम ना शाम को ही कर देती हूँ, जिससे ना बहुत ही बर्तन वगैरह भी धुल जाता है, मैं किचन भी पूरा साफ़ कर देती हूँ, जिससे मेरा ना सुबह का काम बहुत ही ईज़ी हो जाता थी। बच्चों को लंच बॉक्स भी बनाने का टाइम मिल जाता है, लंच अपना भी टाइम मिल जाता है और अपने लिए भी थोड़ा सा एक्सरसाइज भी कर लेती हूँ। मतलब रिलैक्स फ़ील होता है सुबह के लिए। ये नहीं रहता है, ना सोचना रहता है कि सुबह क्या बनाना है, कि बर्तन धुलना है, किचन साफ़ करना है, ये सब के झंझट दूर, ये सब सारा काम शाम को। तो यहाँ पे मेरा दूध भी उबल गया था, मैं अलग कर दी और यहाँ पे गर्म पानी पीने के लिए हल्का सा गुनगुना कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने पालक ना इसे हॉट केस में रख करके ऐसे ढक करके रख दिया है, जिससे कल मैं इसको यूज करूँगी। और यहाँ पे 8:30 से ज़्यादा हो गया था, 40-45 हो गया था। यहाँ बेटा खा रहा था क्योंकि मुझे टाइम लग गया क्लीनिंग करने में, तो वही मैं देखने आई थी कि खा रहा था। यहाँ पे बेटी भी आ गई थी क्योंकि अब उसका भी क्लास ख़त्म हो गया था, तो ये भी अपना लेके जा रही थी। बोली कि आज आप भी नहीं खाएं, तो मैं ये क्लीनिंग करने लगी थी, ये सब साफ़ सफाई करने में थोड़ा टाइम लग गया बनाने में। और मैं बाज़ार भी चली गई थी ना बीच में, अगर वहीं टाइम मेरा बच जाता है। तो आज ये हम लोग साथ में बैठ करके सब लोग अपना डिनर कर रहे थे और यहाँ पे अच्छा भी लग रहा है, टीवी देख रहे थे और मैं यहाँ पे खाए। बच्चे बड़ी खुश थे क्योंकि उनको स्प्रिंग रोल खाने को मिल गया। बोले मम्मी आप बचे हुए चीज़ को भी उपयोग करके बढ़िया अच्छा बनाई हैं। तो यहाँ पे सच में बहुत ही टेस्टी और बहुत अच्छा बना था, तो सच में मैं मज़ा आ गया। और हस्बैंड तो बाहर ही खा के आएंगे क्योंकि वो फ़ोन कर दिए थे, इसीलिए मैंने ये बना दिया। और यहाँ पे मैं ये सब क्लीन करके साफ़ सुफ कर रही हूँ क्योंकि सुबह के लिए थोड़ा सा ईजी हो जाता है, क्योंकि सुबह मैं थोड़ा सा लेट नहीं आ पाती हूँ। और यहाँ पे ना वो जो मैंने लड्डू बनाई थी, मिठाइयाँ सब, क्योंकि खाने के बाद ना सबको मीठा खाने का आदत है रात में। यहाँ पे मैं मलाई लाई थी तो हस्बैंड आ गए थे, अपना उनका 1 घंटा हो गया था तो वो अपना मलाई खा रहे थे। यहाँ पे मैं अपना मुँह धो करके आ गई थी क्योंकि रात में मैं आने के बाद सोने से पहले ज़रूर मुँह धोती हूँ, क्रीम वगैरह लगाती हूँ। हैंड में देखिए ये ग्लिसरीन लगाती हूँ जिससे ना हाथ साफ़ रहे और फटे ना, ये सब ज़रूर मैं करती हूँ क्योंकि जितना भी लेट मतलब हो जाए मैं मुँह ज़रूर धोती हूँ और हाथ वगैरह में सब लगा लेती हूँ। तो यहाँ में भी स्किन केयर ज़रूरी होता है आप, क्योंकि दिन भर हम लोग कुछ ना कुछ काम करते हैं, ऑयलिंग वगैरह किचन में रहते हैं, तो उससे बहुत चेहरे पर आपका ऑयलिंग चली जाती है। तो आप धो करके सोएंगे ना तो आपका स्किन हमेशा सही रहेगा और स्वस्थ रहेगा। तो यहाँ पे ये लोग कुछ बोल रहे थे जिससे मैं हंस रही थी और फिर मैं यहाँ चली आई क्योंकि ये लोग हस्बैंड उनको बेटे को थोड़ा सा लोग पढ़ाएंगे, तो मैं अपना सारा कपड़ा यहाँ ला करके फोल्ड कर रही थी कि रख भी दूँगी और फोल्ड भी कर दूँगी। सारे कपड़े ऐसे रखे रह जाते हैं तो अच्छा नहीं लगता है। ये कल का काम कल के लिए खुद ही रहेगा, तो आज का काम क्यों कल के लिए टालना, आज ही कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं साड़ी वगैरह था तो मैं साड़ी को ना हमेशा साड़ी पहले फोल्ड करती हूँ, फिर पेटीकोट फोल्ड करके रखती हूँ, फिर अपना ब्लाउज लगाती हूँ, उसके बाद हैंगर में ऐसे टांग देती हूँ, जिससे ना कि जब भी मैं साड़ी निकालूँ कि ये मुझे पहनना है तो उसके साथ मुझे पूरा पीस मिल जाए और मैं पहन के चल दूँ। मुझे ये ना है कि ये साड़ी खोजना है तो उसका पेटीकोट इधर चला गया तो यहाँ है, ऐसा ना रहे। तो इसलिए मैं हमेशा जब भी मैं साड़ी पहनती हूँ तो उसको धोना, वॉश करना और ऐसे लगा करके रखना, ये मेरा काम है। क्योंकि कभी कभी तो पहनते हैं बहुत दिनों में तो लगता है कि ऐसा ना हो कि पता चला जब पहनने की बारी है तो गायब है, कि ये कहाँ है वहाँ कहाँ खोजने पड़े। तो यहाँ पे सारा मेरा कपड़ा हो गया था, मतलब फोल्ड हो गया था और मैं अपना कपड़ा यहाँ पे सेट कर दी। मेरा अपना सेट किया तो अभी सेट ही बहुत अच्छे से है, अच्छा लग रहा था। यहाँ बेटी आ गई कि मम्मा मेरा ना इसका ना बाली जो है छोटा वो निकल के मतलब निकल गया था, तो ये रख दी थी। तो वो बोली मुझे पहनाने के लिए, तो मैं कई दिन से टाइम ही नहीं मिल पा रहा था कि मैं पहनाऊँ। बहुत छोटे छोटे बालियाँ हैं ना तो पहनाने में भी दिक्कत होती है। तो ये आ गई थी पहनाने के लिए कि आज पहनाई दीजिए, नहीं तो अभी नया नया इसका कान छदवाएं, अभी ज़्यादा दिन नहीं हुआ है इसलिए ना उसको प्रॉब्लम होती है पहनने में। आई होप आज का ब्लॉग आपको पसंद आएगा, पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। गुड नाइट आप सभी को, शुभ रात्रि।